कॉम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपना चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर जो नई हमारी बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन 2024-2025 का जो सेशन है उसके लिए जो हम बुक अपनी स्टार्ट की हुई है। हमने चैप्टर नंबर 8 उसके 2 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करवाए थे। लास्ट थर्ड लेक्चर है हमारा, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिए थे। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहे हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा बेटा, मैंने आपको जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इस एक्सरसाइज से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है और इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता भी है। तो इस एक्सरसाइज को आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। जो लास्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आपने मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे उसको लाजमी देखें और उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। और जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग के लिए। तीनों क्वेश्चंस, स्पेशली इसका जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कह रहे क्या है, कह रहे हैं कि इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो इक्वल है 180 डिग्री के। आपको पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गैमा इक्वल है टेन अल्फ़ा टेन बीटा और टेन गैमा के। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम उसको यूज़ करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो इक्वल है 180 डिग्री के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस गैमा को दूसरी साइड ले जाना है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा, 180 माइनस गैमा के इक्वल बन जाएगा। अब हम क्यों इसको दूसरी साइड पे लेके गए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे, क्योंकि हमें टेन चाहिए ना, तो अगर हम टेन का फार्मूला लगाएं तो टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का तो हमने अभी तक फार्मूला इस चैप्टर में नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा था, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़ा था। तो इसलिए हम गैमा को दूसरी साइड लेंगे। अब टेन को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल बन जाएगा आपके पास टेन ऑफ 180 माइनस गैमा के। अब टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला स्टूडेंट्स आपको याद होगा, क्या है आपके पास, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू। अब इस पे हम अलाइड एंगल डायरेक्ट लगाते हैं 180, क्योंकि ये 180 का यानी कि 90 का मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है 180। तो इसका मतलब कि टेन जो है वो चेंज नहीं होगा। टेन ऑफ गैमा यानी कि जो एंगल है वो गैमा है तो टेन ऑफ गैमा ही आ जाएगा। लेकिन साथ में साइन देखते हैं तो 180 माइनस का मतलब ये है कि आपका ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये आपका क्वाड्रेंट नंबर 2 में जा रहा है। 180 से अगर प्लस होता तो 3 में जा रहे होते हैं क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में है। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, ये चीज़ें अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो उसके बगैर फिर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। उसको आप पहले एक बार लाजमी वॉच करें ताकि आपको तमाम कंसेप्ट जो फार्मूले हैं, जो अलाइड एंगल्स हैं, उनका कंसेप्ट समझ आ जाए, ताकि ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएं। तो 180 माइनस गैमा मीन्स कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में टेन जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस टेन ऑफ गैमा। अब इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास, टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ गैमा ऐसे ही आ जाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन ऑफ बीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा माइनस टेन गैमा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टेन ऑफ गैमा माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा टेन बीटा एंड टेन ऑफ गैमा। अब ये जो टेन ऑफ गैमा नेगेटिव है, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारे पास क्या इधर स्टूडेंट्स आ जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गैमा इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा टेन ऑफ बीटा एंड टेन ऑफ गैमा। और यही हमने इसमें प्रूफ भी करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पे इसके चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि हमारे पास कॉट अल्फा बाई टू, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं, कॉट ऑफ अल्फा बाई टू प्लस कॉट ऑफ बीटा बाई टू प्लस
कॉट ऑफ गैमा बाय टू इक्वल किसके है? ये इक्वल है कॉट ऑफ अल्फा बाय टू, कॉट ऑफ बीटा बाय टू एंड कॉट ऑफ गैमा बाय टू के। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको भी हमने ऐसे ही करना है क्योंकि हमारे पास ये पार्ट है ना नेक्स्ट, हमारे पास पार्ट नेक्स्ट का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ये तो यहाँ पे ऐसे ही है एज इट इज है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जी गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसी तरह से हम गैमा को दूसरी साइड ले जाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करें इस क्वेश्चन में और इसमें, हमारे पास इधर जो एंगल्स थे वो अल्फा बीटा गैमा थे, इधर हमारे पास जो एंगल्स हैं वो अल्फा बाय टू बीटा बाय टू एंड गैमा बाय टू, दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स को डिवाइडेड बाय टू कर देते हैं, इधर भी टू से डिवाइड इधर भी टू से डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्फा बाय टू प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू 180 बाय टू कितना बन जाएगा? 90 माइनस गैमा बाय टू। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास टेन था और इधर कॉट था, लेकिन हमने कॉट को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। हम क्या करेंगे? हम टेन को दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर हम इसका क्या करेंगे? जब फॉर्मूला ओपन हो जाएगा फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी क्या आ जाएगा? टेन आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इधर हमने टेन को अप्लाई कर दिया था। अब टेन अल्फा बाय टू प्लस बीटा बाय टू, तो फॉर्मूला तो वही हमारा लगेगा, टेन अल्फा बाय टू प्लस टेन बीटा बाय टू होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा बाय टू एटेड बीटा बाय बीटा बाय टू इज इक्वल टू, अब टेन ऑफ डाइटी माइनस गैमा बाय टू, देखिए टेन डाइटी पे चेंज हो जाएगा, किस में? कॉट में, कॉट ऑफ गैमा बाय टू। और डाइटी माइनस माइनस किया तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट भी क्या हो जाएगा? हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इस पे अब क्या करते हैं जी, यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आएगी, अगर हम इसको फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये, अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हम जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे टेन ऑफ अल्फा बाय टू, इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि हमने इसको कॉट में लिखा है ना सबको, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा? वन बाय कॉट अल्फा बाय टू प्लस वन बाय कॉट बीटा बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस वन बाय कॉट अल्फा बाय टू एंड वन बाय कॉट बीटा बाय टू इज इक्वल टू कॉट ऑफ गैमा बाय टू। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे जब चलते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या बन जाएगा? इधर नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इसको, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वन बाय कॉट अल्फा बाय टू। अब ये जो अल्फा बाय टू है इसका अगर हम एलसीएम ले लें, वन बाय कॉट अल्फा बाय टू प्लस वन बाय कॉट बीटा बाय टू, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? कॉट ऑफ बीटा बाय टू प्लस कॉट ऑफ अल्फा बाय टू होल डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू डिवाइडेड बाय, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉट ऑफ अल्फा बाय टू कॉट ऑफ बीटा बाय टू प्लस वन डिवाइडेड बाय, हमने सिंपल इसका क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया, कॉट ऑफ अल्फा बाय टू कॉट ऑफ बीटा बाय टू। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस वन, ठीक हो गया, इक्वल टू किसके हो जाएगा? कॉट ऑफ गैमा बाय टू के। अब ये जो कॉट ऑफ अल्फा बाय टू कॉट ऑफ बीटा बाय टू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे
और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, कॉट ऑफ बीटा बाय टू प्लस कॉट ऑफ अल्फा बाय टू इज इक्वल टू कॉट ऑफ गैबा बाय टू। अब ये जब स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके दूसरी साइड मल्टीप्लाई होगा, या चलो एक स्टेप है इसको लिख लेते हैं, अगले स्टेप पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या बचेगा, कॉट ऑफ अल्फा बाय टू कॉट ऑफ बीटा बाय टू प्लस वन, ये आपके पास इधर बच गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। अच्छा जी, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट बीटा बाय टू प्लस कॉट अल्फा बाय टू इज इक्वल टू कॉट ऑफ गैमा बाय टू एंड मल्टीप्लाई बाय कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू प्लस वन। ठीक है। अब यहाँ पे कॉट बीटा बाय टू प्लस कॉट अल्फा बाय टू इज इक्वल टू, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, कॉट ऑफ अल्फा बाय टू कॉट ऑफ बीटा बाय टू कॉट ऑफ गैमा बाय टू प्लस कॉट ऑफ गैमा बाय टू। ठीक है। अब इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं, पहले अल्फा बाय टू लिख लो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस आता था। यहाँ पे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हमने टेन का फॉर्मूला ओपन किया तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय वन माइनस, तो इधर भी माइनस है, इसको आप चेंज कर लो यहाँ पे। ये भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, और इसी तरह से जब हम फर्दर देखें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो ये मिस्टेक छोटी सी हो गई थी, इसको आपने क्लियर कर लेना, यहाँ पे भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको भी माइनस कर दो। अच्छा, कॉट ऑफ अल्फा बाय टू प्लस कॉट ऑफ बीटा बाय टू प्लस कॉट ऑफ गैमा बाय टू इक्वल किसके बाद जाएगा हमारे पास, कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू एड कॉट गैमा बाय टू के। ठीक है स्टूडेंट्स। हमने इसका थर्ड पार्ट अब स्टार्ट करना है। थर्ड पार्ट में हमारे से कह रहे हैं कि आपने प्रूफ इसमें करना है थर्ड पार्ट में कि टेन ऑफ अल्फ़ा बाय टू टेन ऑफ बीटा बाय टू एंड प्लस टेन बीटा बाय टू टेन गैमा बाय टू प्लस टेन ऑफ गैमा बाय टू और इसको इधर हम चला लेते हैं, टेन गैमा बाय टू टेन अल्फ़ा बाय टू माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो वही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। ठीक है। अब इसमें भी एंगल अगर आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्फ़ा बाय टू बीटा बाय टू फिर बीटा बाय टू गैमा बाय टू, तो मतलब डिवाइडेड बाय टू भी हमें इसमें करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर डिवाइड बाय टू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल, अल्फ़ा बाय टू प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू 90 माइनस गैमा बाय टू। सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे अब हम इसको टेन करते हैं, टेन ऑफ अल्फ़ा बाय टू प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू टेन ऑफ 90 माइनस गैमा बाय टू। अब टेन अल्फ़ा बाय टू का वही हम फिर फार्मूला ओपन कर लेते हैं, टेन ऑफ अल्फ़ा बाय टू प्लस टेन ऑफ बीटा बाय टू होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ऑफ अल्फ़ा बाय टू टेन ऑफ बीटा बाय टू इक्वल टू,
अब इक्वल किसके आ जाएगा, देखो टेन 90 माइनस गैमा बाई टू, तो 90 पे चेंज हो जाते हैं टेन, किस में चेंज हो जाएगा, कॉट ऑफ गैमा बाई टू में। और 90 माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जो सारे आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो सारे आपके पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए कॉट भी पॉजिटिव आ जाएगा। सबका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। बल्कि सबका रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रूव टेन में ही करना है, तो कॉट का रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा टेन ऑफ अल्फ़ा बाई टू प्लस टेन ऑफ बीटा बाई टू होल डिवाइड बाई वन माइनस टेन ऑफ अल्फ़ा बाई टू टेन ऑफ बीटा बाई टू इज़ इक्वल टू वन बाई टेन ऑफ गैमा बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, टेन ऑफ अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा ना स्टूडेंट्स, तो ये टेन ऑफ गैमा बाई टू दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, टेन ऑफ अल्फ़ा बाई टू टेन ऑफ गैमा बाई टू प्लस टेन ऑफ गैमा बाई टू टेन ऑफ बीटा बाई टू। और ये सारा जब इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वन माइनस टेन ऑफ अल्फ़ा बाई टू टेन ऑफ बीटा बाई टू के। तो स्टूडेंट्स इस सब को इस तरफ ले आओ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन ऑफ अल्फ़ा बाई टू टेन ऑफ बीटा बाई टू, यानी कि नेगेटिव है, दूसरी साइड आएगा पॉजिटिव, फिर प्लस टेन ऑफ अल्फ़ा बाई टू टेन ऑफ गैमा बाई टू प्लस टेन ऑफ गैमा बाई टू टेन ऑफ बीटा बाई टू। अब ये प्लस वन था, दूसरी साइड गया माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और यही हमने इसमें क्या करना था, प्रूव भी करना था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, हमने किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। ठीक है, आर ऑफ थीटा प्लस फाइव फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। और जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, ट्वेल्व साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव कॉज ऑफ थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था कि अल्फ़ा बीटा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो तीनों जो आपके पास एंगल्स का सम है वो इक्वल टू 180, और हमने प्रूव करना था। पहला क्वेश्चन टेन के साथ था, टेन अल्फ़ा के साथ, दूसरा कॉट अल्फ़ा बाई टू, और तीसरा भी टेन के साथ था, लेकिन एंगल्स जो थे वो अल्फ़ा बाई टू या बीटा बाई टू गैमा बाई टू थे। लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स कह रहे हैं एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। अब थीटा प्लस फाइव फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, और पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ट्वेल्व साइन थीटा माइनस फाइव ऑफ कॉस थीटा। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ट्वेल्व साइन थीटा माइनस फाइव कॉज ऑफ थीटा, और इसको हमने रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करना है, मतलब इक्वल टू किसके है, ये इक्वल टू है आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव के। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, ट्वेल्व साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे अगर हम इसका फार्मूला ओपन कर दें आर, अब ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ, इधर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यानी कि साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ फाइव। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करा दें, तो ट्वेल्व साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव कॉस ऑफ फाइव, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाइव प्लस आर कॉस थीटा साइन फाइव। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको कंपेयर कर दें, तो यहाँ पे आप देखें साइन थीटा वाली से कंपेयर करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ट्वेल्व, मतलब कंपेयरिंग क्या है, ट्वेल्व साइन ऑफ थीटा जो है वो इक्वल है आर साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ फाइव के। ऐसी है ना स्टूडेंट्स। तो अब ये आर जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, ये जो साइन थीटा ये बेसिकली साइन थीटा से कैंसिल हो गया, तो ट्वेल्व इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ
फाइव बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे को कंपेयर करें, तो दूसरे जब हम कंपेयर करेंगे कॉस थीटा वाले, तो उसमें भी हमारे पास क्या बन जाएगा, उसमें हमारे पास बन जाएगा आर साइन ऑफ फाइव इक्वल टू माइनस फाइव के। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको, ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आई हैं, इसको हम इस वाली को कह देते हैं वन, और इसको कह देते हैं हम टू। अब हमने स्टूडेंट्स करना क्या है, अब हमने स्क्वेयर करना है दोनों को और ऐड कर देना है। यानी कि आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वन एंड टू। अब अगर हम इसको स्क्वेयर करें तो 12 का स्क्वेयर प्लस माइनस फाइव का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ऑफ फाइव प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वेयर फाइव, और यहाँ पे आर का स्क्वेयर भी आ जाएगा। ये बन जाएगा 144 12 का स्क्वेयर प्लस 25, यानी कि 12 का स्क्वेयर 144 प्लस माइनस का स्क्वेयर क्या होता है पॉजिटिव, और 5 का स्क्वेयर 25 इज इक्वल टू, इन दोनों से आर स्क्वेयर को कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर ऑफ फाइव। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्या करते हैं कि यहाँ से इन दोनों को ऐड करा देते हैं, 144 प्लस 25 ये कितना बन जाएगा, वन फाइव और फोर नाइन 169 बन जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्र, और आपको पता है कॉस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा, यानी कि कॉस स्क्र फाइव प्लस साइन स्क्र फाइव किसके इक्वल है, वन के। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया है, आर का स्क्र इज इक्वल टू 169 एंड आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन वन और टू थी, ये वाली इक्वेशन ना वन और टू, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ये जो हमारे पास वन और टू आई है इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करा देते हैं, डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और वन को डिवाइड करा देते हैं। इक्वेशन टू हमारे पास क्या है, आर स्क्र साइन ऑफ फाइव ओवर आर स्क्र कॉज ऑफ फाइव इक्वल टू माइनस फाइव बाई 12। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन टू थी ना, तो इक्वेशन टू वाली ऊपर हमने रख दी और इक्वेशन वन वाली नीचे रख के इसको हमने इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करा दिया। तो आर स्क्र से कट जाएगा, साइन बाई कॉस किसके इक्वल है, टेन ऑफ फाइव के, इक्वल टू माइनस फाइव बाई 12। टेन दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास जो फाइव है वो किसके इक्वल बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस फाइव बाई 12। अब ये टेन इनवर्स ऑफ माइनस फाइव बाई 12 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास था क्या बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ से देखो तो हमारे पास जो गिवन था यहाँ पे, अगर आप हम वापस चलें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने 12 साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव कॉज ऑफ फाइव, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, यहाँ पे जब हमने इसको ओपन किया था ये आया था हमारे पास आर साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ फाइव। अगर हम इसको क्लोज कर दें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, मतलब यहाँ पे हम इसको, हमारे पास क्या था क्वेश्चन के 12 साइन थीटा माइनस फाइव कॉज ऑफ फाइव, सॉरी कॉज ऑफ यहाँ पे थीटा ही था, माइनस फाइव कॉज ऑफ थीटा, ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है आर कॉस फाइव साइन थीटा प्लस आर साइन फाइव इंटू कॉज ऑफ थीटा के। तो अब अगर स्टूडेंट्स अब इससे आर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉज ऑफ फाइव साइन थीटा प्लस साइन फाइव कॉज ऑफ थीटा। अब आर तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ये फार्मूला अगर आप देखें, कॉज अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के इक्वल ही आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप साथ लिख लो वेयर आर इज इक्वल टू, आर हमारे पास क्या आया है 13, एंड फाइव जो है फाइव किसके इक्वल है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस फाइव बाई 12 के। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके जो अगले दो पार्ट्स हैं वो ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप पार्ट नंबर टू में देखें तो हमारे पास है थ्री साइन ऑफ थीटा प्लस फोर कॉज ऑफ फाइव। तो इसको भी आप ऐसे ही पहले कंपेयर करोगे किसके साथ, यहाँ पे आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव के साथ, इसका फार्मूला ओपन करोगे, इस कंपेयरिंग के बाद आप यहाँ पे
इसी तरह आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है। उनको आपने क्या कर देना है, स्क्वेयर कर देना है और डिवाइड कर दोनों साइड्स को, यानी कि स्क्वेयरिंग भी करनी है दोनों की, दोनों इक्वेशंस की, और उनको क्या करना है आपने, ऐड भी करना है। ठीक है, वहाँ से आपके पास आर आ जाएगा, फिर दोनों इक्वेशंस को आपने डिवाइड करके वहाँ से फाई की वैल्यूज़ निकालनी है, और इसी प्रोसेस के साथ आपने इसका सोल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूसरा और तीसरा पार्ट बिल्कुल इसका ऐसे ही है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो हम इंशाल्लाह भी स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, मैंने डाटा जो है उससे ये पहले फिगर बना ली है। यहाँ पे आप देखें, वजूद के आपके पास डाटा कह रहे हैं, टेलीफोन पोल इज ब्रेस्ड बाय टू वायर्स दैट आर बोथ टू द ग्राउंड एट अ पॉइंट 3 मीटर्स। यानी कि एक हमने पॉइंट ए ले लिया और पॉइंट बी ले लिया, इन दोनों में जो डिफरेंस कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इन दोनों में जो डिस्टेंस है, सॉरी, वो 3 मीटर्स का है। द शॉर्टर वायर इज़ फास्ट टू द पॉइंट 3 मीटर, जो शॉर्टेस्ट वायर है उसमें, और जो बेस यानी कि बी जो है, इनमें जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स का है अबव द ग्राउंड, एंड द लॉन्गर वायर 7 मीटर अबव द ग्राउंड। और जो लॉन्गर वायर है, आप स्टूडेंट्स गलती जो बच्चे करेंगे वो कहाँ पे आप लोग करोगे गलती, वो ये गलती करोगे कि आप लोग इसको सिर्फ 7 ले लोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती ये करेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं, और वो कहेंगे कि अगर ये बी से डी 3 मीटर्स है, तो इसका मतलब जो डी से सी है वो आपका 7 मीटर्स है। तो ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं ग्राउंड से सी तक आपका वो 7 मीटर बनता है। ठीक है, तो अब पहले पार्ट में क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे इसको बना दिया है, ये 58 हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, ये अभी आपके इसमें नहीं है, चलो मैंने रेज कर दिया इसको। हमारे पास सिर्फ ये सारा जो डाटा है ये गिवन है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारे पास जो गिवन हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो है हमारे पास, हमने लेट किया है कि जो बी सी है, यानी कि जो गिवन डाटा है वो हम लिख रहे हैं, बी सी हमारे पास 7 मीटर है। इसी तरह से बी डी जो है वो हमारे पास 3 मीटर्स है। फिर सी डी जो है वो 4 मीटर्स है। और ए बी जो हमारे पास है वो 3 मीटर्स है। ठीक है, तो ये हमने डाटा अपना फिगर से ले लिया है। ए बी जो है वो 3 मीटर्स है, बी डी हमारे पास 3 मीटर्स है, सी डी ये भी हमारे पास क्या है, 4 मीटर्स है, और सी बी या बी सी 7 मीटर्स है। ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 7 कैसे है, इन दोनों को हमने सम किया। तो अब पहला जो इसका पार्ट है, ए पार्ट में हमें कह रहे थे कि व्हाट इज़ द मेजर इन डिग्री ऑफ द एंगल दैट द शॉर्टर वायर मेक्स द एंगल विद द ग्राउंड। ठीक है, अब हमने इसका एंगल निकाला है, तो हम कहते हैं जी इन ट्रायंगल। अब शॉर्टेस्ट वायर कौन सी वाली, ये वाली है ना, ए से डी। तो अब हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये ए बी डी वाली। तो हम कहते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी हमें ट्रायंगल लेनी है। अब हमारे पास डाटा क्या है, एक है परपेंडिकुलर साइड गिवन और एक है बेस साइड गिवन। तो इसके लिए हम जो हमने एंगल निकाला है ना, तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे वो टेन यूज़ करेंगे, टेन ऑफ अल्फ़ा। मतलब हम इसको नाम दे देते हैं ना, इसको हम कहते हैं ये, फॉर एग्जांपल ये अल्फ़ा है, इसको हम नाम दे देते हैं ये थीटा है। और तो टेन ऑफ अल्फ़ा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा, टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी डी, और बेस क्या आती है हमारे पास, ए बी। अब जो बी डी है, बी डी किसके इक्वल है, 3 के, बेस भी 3 के इक्वल है, तो 3/3 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास जो टेन अल्फ़ा है वो इक्वल आ गया है 1 के, अल्फ़ा इक्वल आ गया है टेन इनवर्स ऑफ 1 के, एंड यहाँ से अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 45 ऑफ डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा हमारे पास आया है वो क्या आया है, 45 डिग्री है। अब अगर हम इसका दूसरा पार्ट, तो यही हमारा फर्स्ट पार्ट था, अल्फ़ा हमने निकाल दिया, एंगल शॉर्टेस्ट जो हमारे पास शॉर्टर वायर थी उसका एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब बी पार्ट में कह रहे हैं लेट थीटा बी द मेजर ऑफ द एंगल दैट द लॉन्गर वायर मेक्स। ये हमने पहले ही यहाँ पे बना दिया है इसको, थीटा। ठीक है, मेजर ऑफ द एंगल दैट द लॉन्गर वायर मेक्स विद द ग्राउंड, फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने साइन ऑफ थीटा और कॉस थीटा इस पे फाइंड करना है। तो पार्ट बी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसका। अब पार्ट बी में देखिए, हमने लॉगर वायर निकाल ली है, तो इसका मतलब कि हम ये पूरी ट्रायंगल यूज़ करेंगे। अगर आप पूरी ट्रायंगल यूज़ करेंगे तो हमारे पास बेस तो है, परपेंडिकुलर भी 7 मीटर है, यानी कि पूरी ये जो परपेंडिकुलर है सी से बी, ये हमारे पास 7 मीटर है, बेस भी हमारे पास 3 मीटर है। लेकिन हमारे पास एक चीज़ की कमी है, वो कमी किस चीज़ की है, वो है हमारे पास
कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज रही है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास साइड और कॉस दोनों को फाइंड करने के लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि साइड जो है वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी कि वो जो मैंने आपको बताया था सब पीपल हैव, तो साइड जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इसी तरह करली ब्राउन हेयर्स, तो कॉज किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो इट्स मीन हमें सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर ये ए बी, अब ए बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए बी हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी किसके इक्वल है, 7, 7 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 49 विच इज़ इक्वल टू 58। और ये क्योंकि ए सी का स्क्वायर है 58। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है ए सी खाली, तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 58 के इक्वल आ जाएगा। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी हमें साइन और कॉस की वैल्यूज़ चाहिए। तो हमने जो ट्रायंगल ली थी अपनी, वो कौन सी ली थी, बड़ी वाली ट्रायंगल ली थी, ये पूरी हमने ट्रायंगल ली थी, ये वाली ए बी सी वाली। तो हम क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है, सम पीपल है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ 58 के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल के लिख दी थी, लेकिन फिर मैंने कहा डायरेक्ट करूँगा तो आपको शायद समझ ना आए बीच में कि ये अंडर रूट 58 कैसे आ गया। तो इसलिए फिर मैंने वो रेज़ करके अभी ये पूरे प्रोसेस के थ्रू आपको वैल्यू निकाल के अब बता दिए कि आपने कैसे निकाल के इसमें वैल्यू पुट करनी है। वरना आप डायरेक्ट भी, मतलब अगर ये सारा कुछ नहीं भी करते, आप यहाँ से देखो, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 49 प्लस जो 9 है वो 58 होगा, और 58 का अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट खत्म करोगे तो वो स्क्वायर खत्म करोगे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो अंडर रूट ऑफ 58 आ जाएगा। आप डायरेक्ट वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हो और ये भी सारा कर सकते हो। इसकी बेसिकली अगर आप वर्किंग नहीं भी शो करते तो इसका आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ हमने इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए वर्किंग की है। तो अब जो साइन है हमारे पास क्या होता है, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो 7/√58। और इसी तरह अगर हम यहाँ से कॉस निकालना चाहें, तो कॉस थीटा किसके इक्वल बन जाएगा, कॉस बन जाएगा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमने ये दोनों चीज़ें इसमें फाइंड आउट कर दी हमने। और यहाँ से अगर हम इससे थीटा भी फाइंड करना चाहें, तो थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं, इससे हम साइन से फाइंड करते हैं। इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये इधर ही रहेगा 7/√58, ठीक है। यही काम आप कॉस से भी फाइंड करें, कॉस से भी फाइंड कर सकते हैं, और साइन से फाइंड करना चाहें साइन से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप साइन को यूज़ करके फाइंड करते हैं थीटा, या कॉस को यूज़ करके थीटा फाइंड करते हैं। तो अब जब हम इसको कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ की रखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 7/√58, तो ये आपका आंसर आ जाता है 66.80 डिग्री, ठीक है। 66.80 डिग्री ये आपका इसका आंसर आ रहा है। फिर अगर हम स्टूडेंट्स, ये इसका सी पार्ट था ना, इसमें मैंने आपको इसका सी और डी में मिक्स ही कर रहा हूँ, क्योंकि सी में देखें, सी में क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स वेयर दे मीट एट द ग्राउंड। और डी में क्या कह रहे हैं, फाइंड द नियरेस्ट डिग्री द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अब ये जो एंगल है यहाँ पे हम कहते हैं ये एक और एंगल बन रहा है फाई, ठीक है। तो अब हमने जो इसका एंगल था शॉर्टेस्ट डिग्री का, वो तो हमने एंगल थीटा फाइंड कर दी है। अब हमने बेसिकली वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अब हमने जो सी पार्ट है, सी पार्ट देखते हैं, उसमें हमने कॉज ऑफ फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एंगल ऑफ द कोसाइन हमने इसमें फाइंड करना है। तो हम क्या कहते हैं, अब अगर यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखो इस फिगर को, तो जो हमारे पास एंगल थीटा फाई है, सॉरी फाई हमने क्या कहा है, फाई जो है ये बेसिकली कहाँ पे बन रहा है, लेट हम कहते हैं यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम साथ, इसका पार्ट नंबर सी हम कर रहे हैं। और पार्ट सी में हम कहते हैं कि लेट जो फाई है वो एंगल है बी द एंगल बिटवीन द लाइंस देन। अब जो हमारे पास फाई है वो बेसिकली क्या है, एंगल बिटवीन द लाइंस है।
जो कि हम फिगर से भी बता सकते हैं। तो देन हमारे पास क्या होगा कि जो फाई है फिगर से अगर हम देखें तो वो बन जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा के। बेसिकली अगर हम यहाँ पे आएँ तो जो फाई है, ये जो हमारे पास फाई है ये किसके इक्वल है? ये थीटा में से अगर हम फाई को माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग हमारे पास आएगा वो क्या होगा, मतलब थीटा में से, सॉरी फाई नहीं, थीटा में से अगर हम अल्फ़ा को माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो फाई आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब क्या है कि थीटा माइनस अल्फा, अब थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और अल्फा की वैल्यू भी है, ये यहाँ पे, ये आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड की है, आपने थीटा की वैल्यू फाइंड की है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 66.80, माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 45। तो यहाँ से फाई क्या आ जाएगा आपके पास, फाइव आ जाएगा आपके पास 21.8 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मैंने वैल्यूज़ पहले इसीलिए फाइंड करके रखी हैं ताकि वीडियो जो है, वीडियो लेक्चर हमारा थोड़ा सा शॉर्ट ही रहे, क्योंकि आप लोग ने भी और भी सब्जेक्ट्स आप लोग के होते हैं, वो भी आप लोग ने देखने होते हैं। इसके अलावा मैथ्स की और भी चीज़ें हैं, और भी चैप्टर्स हैं, आप स्टैंड अप्स भी आप लोग के बहुत करीब हैं। तो इसलिए मैंने वैल्यूज़ पहले ही फाइंड करके रखी हैं ताकि आप, आपकी जो वीडियो है उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ही करें। तो अब दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने एंगल ऑफ कोसाइन निकालना था तो कॉस को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। कॉस ऑफ 21.8 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारे पास कॉस ऑफ फाइव है वो इक्वल बन जाएगा 0.9285 के। ठीक है। ये था हमारा इसका सी पार्ट जिसमें हमने कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड किया। अब जब स्टूडेंट्स हम डी पार्ट पे चलते हैं तो डी पार्ट इसका लास्ट पार्ट है, उसके बाद इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज खत्म होगी, फिर नई एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्री द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एज फाई जो हमारा है वो क्या है, फाई हमारे पास क्या आया है 21.8 डिग्री। ठीक है। फाई हमारे पास ये है, तो मेजर ऑफ द, देन मेजर ऑफ द एंगल, मेजर की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं यहाँ पे, देन मेजर ऑफ द, मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स आर नियरेस्ट टू। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास बेसिकली फाई जो था वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो हमारे पास वायर्स के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो फाई हमारे पास 21.8 है, तो हम कह सकते हैं कि ये नियरेस्ट किसके है, नियरेस्ट टू द, नियरेस्ट डिग्री टू, या वायर आर नियरेस्ट टू 22 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका डी पार्ट था जिसमें हमने बताया है कि फाई जो है वो 21.8 है, 21.8 को आप राउंड ऑफ करो तो 22 डिग्री बनता है ना। तो ये मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन वायर्स था, तो हमने क्या कहा है कि ये नियरेस्ट बनाता है 22 डिग्री को। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी आपको जल्दी मिल जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज का। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।